नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 62,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 127 मौतें और 3,277 नए मरीज। हरियाणा में 700 के करीब पहुंचा आंकड़ा। ट्रेन और बसों के जरिए प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने का दौर जारी। भिवानी में रोडवेज की 30 बसों से प्रवासियों को यूपी किया गया रवाना। रोहतक में रविवार को दुकानें खोलने पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। बीकानेर मिष्ठान भंडार को किया गया सील। दुकानें खोलने पर काटा चालान। और लॉकडाउन में स्कूल संचालक धर्म संकट में। सरकार के आदेश के बाद भी अभिभावक नहीं जमा कर रहे फीस। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला सप्ताह पूरा हो चुका है, लेकिन कोरोना के मामले अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,277 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोविड-19 से 127 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रविवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर तकरीबन 60,000 हो चुके हैं और जो टोटल अब तक की संख्या है वो 62,939 हो गए हैं। तो कोविड-19 से अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में सिर्फ भिवानी और कुरुक्षेत्र ऐसे 2 जिले हैं जो कोरोना मुक्त हैं और फरीदाबाद में आज सुबह कोरोना से तीसरी मौत हुई है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया और अब फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हो चुकी है। तो भिवानी में प्रवासियों को वापस घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको ये भी बता दें कि 1200 प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पूर्णिमा भेजा गया और रोडवेज की 30 बसों में यूपी के लिए श्रमिकों को रवाना किया गया है। बसों के माध्यम से 1100 श्रमिकों को भेजा गया है। घर वापसी को लेकर प्रवासियों में खुशी की लहर देखी गई और उन्होंने बताया कि गेहूं के फसल की कटाई के लिए भिवानी आए थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हो गया और वो यहीं फंस कर रह गए। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उनके वापस जाने की व्यवस्था कर दी है, तो बहुत खुशी की बात है। वहीं इन मजदूरों को रवाना करने के दौरान एडीसी मनोज कुमार भी वहीं मौजूद थे और उनकी देखरेख में सभी श्रमिकों को रवाना किया गया। सभी को खाने के पैकेट भी दिए गए। अरे हमको तो 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए? हाँ जी। यहाँ किस लिए आए थे? काम करने के लिए आए थे। क्या काम करते हो? वो गेहूँ का बढ़ाई कर रहे थे। गेहूँ का काम करते हो। अब कैसा महसूस हो रहा है? आप तो 2 महीने यहाँ हो गए, अब घर जा रहे हो, अब प्रशासन ने व्यवस्था करी है आपकी? बढ़िया व्यवस्था हुआ है, व्यवस्था बढ़िया हुआ है। परेशानी हो तो हम लोग तो दिक्कत उठा रहे थे, इसलिए क्या अब कैसा लग रहा है? अब आपको जो है अब तो अच्छा लग रहा है। 1100 के आसपास हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको आज बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। सर, कल भी कुछ लोगों को भेजा गया था। कल एक ट्रेन हमारी जो बिहार के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उनके अंदर हमारे लगभग 500 लोग भिवानी जिले से और 700 लोग चरखी दादरी जिले से एक ट्रेन भिवानी से श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस के थ्रू भेजा गया। 30 बसें आज भिवानी से चल रही है, इसके अतिरिक्त 11 बसें तो शाम से लेकर जा रही है उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं। तो इस आज हम लगभग 41 बसें भेज रहे हैं। बस में सीटों के हिसाब से बच्चे हैं और उसी के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है। इस तरीके से बैठाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। तो शाम में प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर अपने घरों तक रवाना किया है और इन प्रवासी मजदूरों में सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के रहने वाले हैं। तो शाम सब डिपो की तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा बसों में इन मजदूरों को रवाना किया गया है। इससे पहले इन मजदूरों को तोशाम की मुंगीपा धर्मशाला में ठहराया गया था और उनका खाने पीने का प्रबंध भी किया गया था। प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य की जाँच की गई तो उसके लिए 20 से ज़्यादा टीमें गठित की गई थी। इस संबंध में तोशाम के
एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि जिन मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें भेजा जा रहा है। इनमें सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये मुख्य रूप से शामली, मुजफ्फरनगर, रुड़की आदि जिलों के हैं। मजदूरों के खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया है। इन्हें पिछले 2 दिन से तोशाम में ही रखा गया था। इनके स्वास्थ्य की जांच की गई और जांच के बाद इन्हें रोडवेज की बसों में नियमों के तहत भेजा गया। तो सभी मजदूर शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। हमने ये उत्तर प्रदेश में 7 बसों की व्यवस्था करके 267 मजदूरों को, प्रवासी मजदूर हैं, इनको हम इनके प्रदेश में भेज रहे हैं। और ये बागपत, सहारनपुर और शामली, इन जगह ये जाएंगे। सैनिटाइजर दे दिया है इनको, पानी की बोतल दे दी है, खाना खिला के और पैकिंग भी करके इनको रास्ते के लिए भी भोजन हमने उपलब्ध करवाया। भवानीखेड़ा के गांव पापोसा में ग्राम पंचायत द्वारा गांव में कोरोना योद्धाओं जिसमें कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाए और उनका मानना है कि इस कोरोना महामारी के दौर में सत्य निष्ठा से इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा काम किया जा रहा है और आज यही समाज के रक्षक बनकर समाज के आगे खड़े हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर पवन कुमार ने भी ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए। वहीं हरियाणा सरकार से राज्य सर्वश्रेष्ठ युवा अवार्डी हरिकेश पप्पूसा ने कहा कि कोरोना के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जो महामारी से निपटने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। इन कोरोना योद्धाओं को इस चुनौती से लड़ने के लिए इनका समाज के हर वर्ग द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, इनका उत्साह बढ़ेगा। आज हमारे गांव में पुलिसकर्मी और डॉक्टर और मीडिया कर्मी, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया गया है और पूरे गांव ने इसमें महामारी में पूरा सहयोग किया है और गांव में 3-4 बार सैनिटाइजर किया जा चुका है और पूरे गांव में नाके नुक्के लगाए रखे थे पहले, अब तो हटा दिए। अभी सैनिटाइजर करवाना, कल परसों करवा देंगे एक बार और। जिस प्रकार से हमारे गांव की आज इस महामारी से निपटने के लिए हर समय सहयोग, सुरक्षा और सेवा कर रहे हैं, तो इसमें हमारी मौलिक ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इन गांव में योद्धाओं का मान सम्मान और उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने के लिए इतना मान सम्मान बहुत जरूरी है। ये हर गांव में करना चाहिए, हर शहर में करना चाहिए, हर कस्बे में करना चाहिए, हर वार्ड में करना चाहिए। प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद रोहतक में रविवार को कई दुकानें खुली दिखी, जिसके बाद शहर में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई और इस दौरान कई दुकानों को बंद कर दिया गया। वहीं डी पार्क के पास में स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर तो तहसीलदार द्वारा सख्त कार्रवाई भी की गई और दुकान को सील कर दिया गया, साथ ही चालान भी किया गया। और आपको ये बता दें कि प्रशासन की तरफ से रविवार को दुकानें बंद रखने के आदेश तो पहले से ही लागू हैं, लेकिन कोरोना वायरस के आतंक मचाने के बाद दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी व्यापार पर काफी असर पड़ा है। अब ऐसे में लॉकडाउन 3 में सरकार द्वारा थोड़ी छूट मिलने के बाद व्यापारी दुकानें खोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि प्रशासन सख्त है और रविवार को दुकानें खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है संडे को हर एक दुकान बंद रहेगी। शिकायत नहीं मिली, हम ये गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते ये दुकानें खुल नहीं पाई हमें, तो पीछे भी 2-3 दुकान खुली थी, उनको भी बंद करा दिया, इसको भी बंद करा दिया। प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, जिनको हमने सख्ती से पालन करते हुए इसको बंद करा दिया और इसको आदेश दिया है आगे से खुल पाई तो उस दुकान को वो मतलब कानूनी कार्रवाई की। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रविवार को सुबह तेज आंधी के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश भी हुई और ये तस्वीरें आप रोहतक की देख रहे हैं। यहाँ पर तेज आंधी के कारण जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि रोहतक के आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ साथ हल्की बारिश का अनुमान भी जताया था। इसी बीच उत्तर भारत के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं हल्की बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि के साथ भी आसार हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बीच स्कूलों का नया सेशन शुरू हो गया है।
वैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालक कई माध्यमों से बच्चों को घर पर ही ट्यूशन दे रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर बात आकर खड़ी हो गई है, अभिभावक स्कूलों में फीस जमा कराने को लेकर तैयार नहीं हो रहे हैं। जस्ट इंडिया के सर्वे के मुताबिक रोहतक के कई स्कूलों में अभी तक 15% से कम ही फीस जमा हुई है। लॉकडाउन के कारण हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इनमें हम बात स्कूलों की करें तो ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं, क्योंकि स्कूल की फीस जमा होने वाले महीने में ही लॉकडाउन हुआ है। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अभिभावक भी तमाम बहाने बनाते हुए स्कूल की फीस जमा कराने में टाल मटोल करने लगे हैं। यहाँ अभिभावकों को समझना होगा कि जब स्कूल संचालक कई माध्यमों से बच्चों को ट्यूशन देने का काम कर रहे हैं तो वो फीस में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। यह सवाल ये भी उठता है कि फीस के कारण स्कूल में व्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं तो आखिर स्कूल में बच्चों के करियर पर असर पड़ेगा। आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं रोहतक के किन स्कूलों में कितने प्रतिशत फीस जमा हुई। आरकेपी स्कूल 15%, विद्याश्री स्कूल 15%, सिल्वर ओके स्कूल 3%, सुनशीनी स्कूल 15%, स्वामी नित्यानंद स्कूल 10%, आईबी स्कूल 8%, जेपी इंटरनेशनल स्कूल 8%, पठानिया पब्लिक स्कूल 16%, जेड ग्लोबल स्कूल 10%, शिक्षा भारती स्कूल 10%, एम्स स्कूल 12%, जॉन वेस्ले स्कूल 15%, स्कॉलरी रोजरी स्कूल 15%, दास श्री राम यूनिवर्सल 10%, एमडीएन स्कूल 12%, लिटिल श्री स्कूल 15%। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।